हेलो स्टूडेंट्स, अब आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम ग्राफ के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी प्रश्न को बीजगणित के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, यानी कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण कैसे बनाते हैं। आज हम बताएंगे उसी में प्रश्नावली 3.1 में जो पहला प्रश्न था, जो मैंने बताया था वो दो चरों वाला रैखिक समीकरण कैसे बनता है। हमारे पास दो समीकरण ये आए थे, x-7y + 42 = 0, और जो दूसरा समीकरण आया था वह आया था x-3y - 6 = 0। ठीक है, आज हम इन दोनों रैखिक समीकरणों से ग्राफ बनाएंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि एक रैखिक समीकरण से एक ग्राफ में एक रेखा खींची जाती है, और ऐसे ही दो समीकरणों से दो रेखा खींची जाएगी, और उनकी आकृतियाँ कैसी कैसी बनेगी ये मैंने मेरी पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, तो अब हम एक समीकरण लेंगे और उसके कुछ पॉइंट निकालेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण होता है दो चरों वाला, तो उसके एक समीकरण के जो हल होते हैं वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी कि एक समीकरण जैसे हमने यहाँ पे लिया है x-7y + 42 = 0। इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण के क्या हल हैं? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इस एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी कि इसमें जितने हमारे पास x के मान होंगे उतने ही मान y के होंगे। इसका एक ग्राफ बनता है, तो ग्राफ में एक रेखा बनती है, और इस रेखा पर कितने बिंदु स्थित हो सकते हैं, यानी कि ग्राफ में एक रेखा पर कितने बिंदु स्थित हो सकते हैं, तो हम जानते हैं कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। इसी तरह से इस रेखा के जितने भी मान होंगे x और y के, वो इस समीकरण के हल होंगे। इसलिए इस समीकरण के हल, यानी कि इस समीकरण के हल क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। इसलिए हम इसके हल किस तरह से ज्ञात करेंगे वह देखिए। सबसे पहले हम x का एक चर में इसका मान रख लेंगे, यानी कि एक चर को तो हम बाई तरफ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और बाकी चर और अचर पद संख्याओं को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। ठीक है, तो देखिए 7y माइनस का है, ये 0 के इधर जाएगा तो माइनस की संख्या इधर जाती है तो प्लस की हो जाती है, तो 7y इधर गया तो प्लस का 7y हो जाएगा, और ये 42 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि -42। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए, लेकिन आप लोग केवल दो ही, यानी x और y के दो ही नहीं, हमें 3 बिंदु ज्ञात करेंगे। वो भी मैं बताऊंगी क्यों हम 3 बिंदु ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम x के कोई दो मान रखेंगे, सॉरी x के या y के। तो हमने x का मान यहाँ पे y में ज्ञात किया है, इसलिए हम यहाँ पे x की जगह y के मान रखेंगे, यानी y के कोई भी 3 मान रखेंगे, और उससे हमें x के 3 मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो मान रख रहे हैं इसमें समीकरण नंबर 1 में y बराबर हम रखेंगे, देखो 6 रखने पर मैंने y का मान 6 रखा है। हमें ऐसे मान रखने हैं जिससे हमारा जो हल है वो आसानी से प्राप्त हो जाए। तो देखो 6 y की जगह अगर हम 6 रखते हैं समीकरण में, तो 6 सत्ते 42, और 42 में से 42 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर समीकरण 1 में y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर अब x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे y की जगह 6 रखेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 7 गुणा y का मान है 6 - 42, यानी कि 7 × 42 - 42, यानी कि 0। यानी कि जब हमने x का मान, सॉरी y का मान इस समीकरण में क्या रखा? 6 रखा, तो हमारे पास x का मान 0 आ गया। इसको हमें किस तरह से दर्शाना है? इस तरह से हम ग्राफ में दर्शाने के लिए बिंदु लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे y। जो ग्राफ में बिंदु दर्शाया जाएगा तो वो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? वो x और y का जो मान होता है वो होंगे। निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं निर्देशांक ज्यामिति का अलग से एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है,
तो निर्देशांक ज्यामिति में एक पहला पॉइंट होता है वो x का होता है और दूसरा y का होता है। तो यहाँ पे रखेंगे, हमने y का क्या मान रखा था 6, तो 6 तो यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे क्या मान आया था x का 0, यानी कि इस समीकरण का एक हल है 0, 6, वो एक बिंदु हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें कुल 3 बिंदु निकालने, आपकी बुक के अंदर 2 ही बिंदु निकाले गए होंगे और उसी से समीकरण खींचा, वो रेखा है ग्राफ में वो खींची गई होगी। ठीक है, मैं कहती हूँ आप 3 निकालना, ये भी बताऊँगी अभी कि 3 क्यों निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने y का मान 6 रखा तो हमें x का मान 0 प्राप्त हुआ। ऐसे ही y का मान यदि हम 7 रखेंगे, y का मान 7 रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो हमें x का क्या मान प्राप्त होगा। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, जब हमने y बराबर 7 रखा है तो हमारे पास x का मान आता है 7 गुणा 7 माइनस 42, और 7 को 7 से गुणा करते हैं, 7 7 49, और 49 माइनस 42 ये हमारे पास आ जाता है 7 के बराबर। ठीक है, यानी कि जब हमने y का मान 7 रखा तो हमारे पास x का मान भी 7 आया। आगे हम मान रखेंगे y बराबर एक मान और रखेंगे, मैं मान रख रही हूँ छोटी संख्या। देखो बड़ी संख्या रखेंगे तो अगली संख्या इससे बड़ी रखेंगे तो इसका मान भी बड़ा ही आएगा, इसलिए मैं 7 से छोटी यानी 6 से छोटी संख्या रख रही हूँ, y बराबर 5 रख रही हूँ। तो देखिए हमारे पास x का क्या मान आता है 7 गुणा 5 माइनस 42, और 7 पंजे 35 माइनस 42, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 7। ठीक है, यानी कि जब हमने y का मान 5 रखा तो हमारे पास x का मान माइनस के 7 आया। ठीक है, हमारे पास ये जो पॉइंट्स है ये इम्पोर्टेंट्स है। इस रेखा में इस 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के जो ये 3 हल हैं, पॉइंट A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु, इनको हम ग्राफ में दर्शाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरे समीकरण को लेके और उसके हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या था हमारे पास, दूसरा समीकरण था x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे भी मैं जैसे मैंने यहाँ पे x बराबर रखा था ऐसे ही मैं यहाँ पे रखूँगी। x का मान y के अंदर ज्ञात कर लेंगे तो ये 3y माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस 6 है ये भी इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3y प्लस 6। अब इस समीकरण में मेरे को मान ज्ञात करने हैं, वो मैं बिंदु यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ये x y 3 बिंदु। ठीक है, तो क्या बिंदु आएंगे, मैंने यहाँ पे देखिए y का मान रखा है 0। जब मैं y का मान समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, जब हम समीकरण नंबर 2 में y बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास x का क्या मान आएगा 3 गुणा 0 प्लस 6, यानी कि 0 प्लस 6 यानी कि 6। ठीक है, यानी कि जब हमने y का मान क्या रखा 0 रखा तो हमें x का मान 6 प्राप्त हुआ। ये बॉक्स बनाया, इसके ऊपर समीकरण लिख देंगे, कन्फ्यूजन ना हो किसका है। ये है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 समीकरण है, उसके हल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मान ज्ञात कर लिया हमने। क्या ज्ञात किया है कि y बराबर 0 रखा है। अब हम y बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखने पर 1 रखिए तो हमारे पास क्या आता है x का मान, हमारे पास आएगा 3 गुणा 1 प्लस 6, 3 एकम 3 प्लस 6 यानी कि 9। यानी कि जब हमने y का मान 1 रखा तो हमारे पास x का मान क्या आया 9 आया। देखिए अब अगली संख्या रखेंगे तो 9 से बड़ी संख्या आएगी, हम ऐसी संख्या रखेंगे हमारे पास छोटी संख्या है, इसलिए अब इस बार मैं y का मान रख रही हूँ माइनस का 1। ठीक है, y बराबर माइनस 1 समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हल आएगा, देखिए x बराबर 3 गुणा माइनस 1 प्लस 6, 3 एकम 3 माइनस के 3 प्लस 6, ये हमारे पास आ गया आंसर 3। यानी कि जब हमने y का मान माइनस 1 रखा तो हमारे पास x का जो मान है वो आया 3। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 के 3 हल हैं और समीकरण नंबर 2 के भी हमने
3 हल ज्ञात कर लिए हैं। इन दोनों की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे, इसलिए बने रहिए मेरे चैनल पे। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करना न भूलें। ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ। मैं केवल यहाँ पे जो ये हमारे हल हैं इनको ही रख रही हूँ, बाकी की सभी संख्याओं को हटा रही हूँ यहाँ से ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, अब मेन चीज़ यही है, ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो आपके पास ग्राफ होगा, मेरे पास यहाँ पे ग्राफ नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटरेक्टिव बोर्ड पे आपको ग्राफ बना के बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें एक्स अक्ष खींचना है। एक्स अक्ष किसे बोलते हैं, समतल पे किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति की कार्तीय पद्धति की आवश्यकता पड़ती है। और उसके अंदर समतल पर कोई भी बिंदु बताते हैं कि बिंदु कहाँ पे स्थित है, उसके लिए हम क्या खींचते हैं, सबसे पहले एक्स अक्ष खींचते हैं। क्या खींचते हैं, एक्स अक्ष। दूसरा वाई अक्ष खींचते हैं। एक्स अक्ष क्षैतिज एक रेखा होती है और ये रेखा संख्या रेखा होती है। संख्या रेखा के बारे में आपने पढ़ा होगा 6th 7th 8th क्लास में कि संख्या रेखा पर पूर्णांक दर्शाइए, परिमेय संख्या दर्शाइए। ठीक है, तो वैसे ही हम संख्या रेखा को, एक क्षैतिज संख्या रेखा होगी उसका नाम होगा एक्स अक्ष, और दूसरी लंबवत रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं, ऐसी रेखा होगी जिसका नाम होगा वाई अक्ष। क्या नाम होगा, वाई अक्ष। ठीक है, अब हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष इन पे संख्या अंकित करेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। मूल बिंदु किसे कहते हैं, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर परस्पर समकोण पर काटते हैं तो वह बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है। और उसमें एक्स और वाई के निर्देशांक 0 0 होते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्स का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0। संख्या रेखा में जो 0 होता है वो यहाँ पे होता है, और y एक्स में भी ये भी संख्या रेखा है, इसका 0 भी यहाँ पे होता है। इसकी इधर धनात्मक संख्या होती है, इधर ऋणात्मक होती है। इसकी इधर धनात्मक संख्या होंगी और इधर ऋणात्मक संख्या होगी। ठीक है, तो मैं फटाफट से नाम लिख देती हूँ। हमारे पास सबसे बड़ी संख्या आई है x में 7, इसमें 9, तो 9 तक संख्याएं आनी चाहिए, इसलिए मैं इसको और आगे तक बढ़ा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे संख्या लिख देंगे। ये सभी दूरियां बराबर होती है, इनको हमें पैमाना ज़रूर लिखना है। अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ में पैमाना ज़रूर लिखना है। पैमाना कैसे लिखते हैं मैं अभी बता रही हूँ। यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे x डैश लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं और यहाँ पे y डैश लिखते हैं। जहाँ पे डैश होगा उधर ऋणात्मक संख्या आती है और जहाँ पे डैश नहीं होगा उधर धनात्मक संख्या आ जाती है। यानी इधर x है तो 0 के इधर धनात्मक संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत तक। ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह ऊपर धनात्मक होगी 1 2 3 4 5 6 7। इधर ऋणात्मक होगी -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब अपना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास माइनस की भी x में माइनस के 7 तक संख्या आई है, तो इसमें इसलिए इसको मैं आगे तक बढ़ा रही हूँ। 5 व 6 7 -6 -7 ये x डैश है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बिंदुओं को दर्शाएंगे। बोर्ड पे समझना थोड़ा सा कठिन होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है कि सभी के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये तो इतनी दूरी ले ली, फिर ये इतनी बड़ी ले ली, फिर इससे बड़ी ले ली, फिर इससे बड़ी ले ली। ऐसे नहीं करना है। और एक संख्या, कई बच्चे यहाँ से 1 2 3 4 5 लिखना शुरू करते हैं, ऐसे नहीं है। जो मूल बिंदु है, दोनों रेखा एक दूसरे जहाँ से काट रही है वहाँ पे 0 आएगा। 0 से इधर 1 2 3 4 5 अनंत तक, और यहाँ पे -1 से लेके अनंत तक। इधर 1 से लेके अनंत तक और इधर भी ऐसे अनंत तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
मैं बता रही थी आपको कि हमने बिंदु लिख लिए हैं, मूल बिंदु भी है। अब हमें ग्राफ में अपने निर्देशांक को दर्शाना पड़ेगा। ये समीकरण पहला है, ठीक है। तो पहले समीकरण के बिंदु कैसे दर्शाएंगे? x का मान 0, y का मान 6। हमेशा याद रखना चाहिए कि y अक्ष पे कोई भी बिंदु होता है वहाँ पे x का मान 0 होता है, ठीक है। तो बिंदु को देखते हम बता सकते हैं कि यह बिंदु कौन से चतुर्थांश में या किस अक्ष पे स्थित है। तो यहाँ पे x का मान 0, y का मान 0, x का मान 0 और y का मान 6, ये बिंदु हो गया ये। हाँ, एक जो बिंदु है वो निशान लगाने का तरीका भी सही होना चाहिए। कई बच्चे इस तरह से निशान लगा देते हैं, जो कि गलत है। अगर कोई बिंदु आता है तो वहाँ पे एक पेंसिल की नोक और फिर उसको ऐसे घुमा देना है, ठीक है। जब बिल्कुल बारीक सा निशान दिखेगा आपको और इसके ऊपर फिर ऐसे गोल करना है, ठीक है। वो जो बारीक सा जो निशान होगा बिंदु वो अच्छे से दिखाई देगा इस गोले में। इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु अपने पास 6, 0, 0, 6, x का मान 0, y का मान 6 यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा बिंदु है 7, 7, x का मान 7 और y का मान 7। दोनों ये जो ग्राफ में लाइनें होगी वो यहाँ पे काटेगी तो वहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक है। तीसरा बिंदु है x का मान -7, y का मान 5, x का मान -7 और y का मान 5, ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इसके बराबर में और -7 दोनों रेखाएं एक दूसरे काटेगी, वहाँ पे बिंदु आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीनों बिंदु 1, 2, 3 एक सिद्ध में आ रहे हैं ना। इस एक सिद्ध में आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे जो मान है वो बिल्कुल सही है। अगर आप 2 ही बिंदु लेते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 3 बिंदु लेने हैं, तो वो बात बता रही हूँ। अगर हम 2 बिंदु लेते हैं और उसमें से कोई भी एक जोड़ने में घटाने में गलती हो जाती है तो किसी तरह से लाइन खींच सकते हैं। लेकिन जब 3 बिंदु लेंगे उसमें से एक की गलती होगी तो एक सिद्ध में नहीं आएंगे। इसलिए आप सभी को ये 2 बिंदु की जगह कितने लेने हैं? 3 पॉइंट लेने हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए तीनों बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C एक ही लाइन में आ रहे हैं। इन तीनों को मिला के हमारे पास एक रेखा आएगी, हमारे पास स्केल होगा और स्केल से आप लोगों को इसको ऐसे मिला देना है। वो जो ये रेखा आएगी, इस रेखा का नाम होगा x - 7y + 42 = 0, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरा है समीकरण x - 3y - 6 = 0, इसका हम ग्राफ में दर्शाएंगे, ठीक है। कैसे दर्शाएंगे? y का मान 0, x का मान 6, x का मान 6 और y का मान 0 x अक्ष पे होता है। हमेशा याद रखना है कि y का मान 0 कहाँ पे होता है? x अक्ष पे होता है, और x का मान 0 कहाँ होता है? y अक्ष पे होता है, ठीक है। तो ये P आ गया अपना दूसरा बिंदु, P आ गया। ये मान लो P बिंदु है, ये Q है और ये R है। y दूसरा बिंदु है, x का मान 9, y का मान 1, x का मान 9 और y का मान 1, ये बिंदु यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और तीसरा है x का मान 3 और y का मान -1, ये बिंदु यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए तीनों बिंदु एक सिद्ध में आ रहे हैं ना। इसका मतलब हमारा मान बिल्कुल सही है। तीनों बिंदु को ऐसे मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे। ये मैं फ्री हैंड बना रही हूँ इसलिए रेखाएं सीधी थोड़ी नहीं आ रही है, लेकिन जब आप ग्राफ में बनाओगे स्केल रख के बिंदुओं पे रख के और फिर खींचोगे तो बिल्कुल सही आएगा। ये हमने दोनों रेखाओं को ग्राफ के रूप में व्यक्त कर दिया है, ठीक है। या तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? या तो समांतर से दिखेगी रेखाएं, या फिर एक दूसरे को काटेगी, या फिर समपाती होगी। समपाती होती है तो जो सारे बिंदु है 3 और 3 6, ये एक ही रेखा पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये समपाती है, क्या चीज़ है?